नमस्कार दोस्तों, आनंद का विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के मंच पे आप सब दोस्तों का, मित्रों का अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज 2 अक्टूबर है। दोस्तों आज का दिन जो है अहिंसा दिवस के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है मनाने का निर्णय लिया था। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। तो दोस्तों आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता हैं और भारत के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इन दोनों भारत के महान जो सपूतों के लिए हम उनके जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और शीश झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं। दोस्तों ऐसे महान नेता जिन्होंने अपना अपना जो है भारत के लिए जो है अपना सर्वस्व और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विश्व में भी उनकी छवि अपने आप में अलग और महान है। हम आजकल जो है खासकर महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों सत्य अहिंसा का मार्ग मानवता के लिए श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकपूर्ण प्राणी है। मनुष्य में दया, धर्म, न्याय समाहित है और मनुष्य धरती पे सबसे विवेकशील प्राणी है। उसके लिए जो है युद्ध के लिए या किसी विरोधी सरकार के खिलाफ सत्य और अहिंसा के मार्ग ही एक विवेकपूर्ण मार्ग है, जो सचेत लोगों को, जागृत लोगों को जगाने का काम है। अगर सरकार में चेतना है और जो है न्याय है, धर्म है, सत्य और अहिंसा की जो है जो प्रस्ताव को हम मानेगा, तो महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाकर देश को आज़ादी के लिए लोगों को तैयार किया। दोस्तों उन्हें भारत ही नहीं, विदेश में भी, दक्षिण अफ्रीका में भी गोरी सरकार अंग्रेजों के खिलाफ जो है काले गोरे के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ उन्होंने जो है अपना योगदान दिया। वहाँ जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और अंग्रेजों को उनकी मांगों को मांगना पड़ा। अंग्रेज भी महात्मा गांधी का सम्मान और आदर करते थे। तो दोस्तों कई लोग भारत में आज जो है गांधी जी की आलोचना करते हैं, क्योंकि वह गांधी जी के विचारों के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहे हैं। और गांधी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल और विस्तृत था कि लोग जब तक गांधी जी को आत्मसात नहीं करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, उस दौर के बारे में जब भारत के पास कुछ संसाधन नहीं थे, गुलामी में हम जी रहे थे और जो है हमारे पास जो है कुछ भी नहीं था और हमारी शिक्षा का स्तर भी उसमें नहीं था, शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम था। दोस्तों हमारे कुछ ही लोग ऐसे थे जो शिक्षित थे और सारी जनता, सारा देश जो है गुलामी के दौर में चल रहा था। ऐसी भारत में गरीबी, अशिक्षा और रूढ़िवादिता जो है, जाति प्रथा में लोग बटे थे। भारत के देश में अंधेरा अंधेरा छाया था। लोग कष्ट का जीवन झेल रहे थे और अंग्रेजों की यातनाएं सह रहे थे। उस दौर में महात्मा गांधी ने भारत के लिए एक नया रास्ता खोजा। चाहे वह उस दौर के लिए सत्य अहिंसा के बल पर था, वह अंग्रेज सरकार से सीधा टक्कर नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम उस तरह से तैयार नहीं थे। दोस्तों उस समय कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में सूरज अस्त नहीं होता था। लगभग कई विश्व के ज़्यादातर देशों में अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि अमेरिका से लेकर, भारत से लेकर विश्व के कई बड़े बड़े देशों में उनका राज था। तो ऐसी सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज़ जब उठाई तो अंग्रेज भी उनसे खौफ खाते थे, उनका आदर करते थे। वो जानते थे कि गांधी जी की जो सत्य अहिंसा का जो अप्रोच है, जो उनकी जो है सरकार से, जो वो कहते थे कि सरकारों को कि न्याय के पथ पर चलकर जो है जनता के हितों के लिए जो है सरकार को काम करने के लिए उनने सरकारों को कई बार जो है झुकाया। नमक आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, चाहे वह स्वदेशी के खिलाफ उनने कई आंदोलन छेड़े। यह हमारे भारत के लिए बहुत ही, एकता के लिए बहुत ही सकारात्मक था। इसीलिए धीरे धीरे लोगों का मनोबल बढ़ा, समय बीतता गया, लोग शिक्षित होते गए, जागृत हो गए। उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर जो है लोगों को जगाने का काम किया। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने जब वह सन 1914 में दक्षिण अफ्रीका से आए तो भारतीयों ने उनका स्वागत किया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो उनकी राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने भारत के भ्रमण के लिए उन्हें कहा, तो वो भारत के कोने कोने में जो है कई दिनों तक उनने देश की यात्रा की। उसके बाद उनने वास्तविक भारत का जब दशा को देखा तो उनके मन में पीड़ा, वेदना और भारत के बारे में चिंता थी। तो इसलिए उन्होंने देश के लिए यह निर्णय लिया, अपना सर्वस्व देश के लिए दिया। उनने अपना पूरा जीवन
देश के लिए अंतिम सांस तक जो है भारत की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो है अपना योगदान दिया। दोस्तों वह एक वकील थे, वह अपना अच्छा जीवन जी सकते थे, अपना जो है सुख ले सकते थे, लेकिन उन्होंने संसारिक सुखों को त्याग कर क्रांति और संघर्ष का मार्ग को अपनाया। तो दोस्तों ऐसे ही महान आत्मा जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, उनको ऐसे ही नाम नहीं दिया गया। आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज भारतीयों को चाहिए, नए युवाओं को चाहिए कि गांधी जी के बारे में पढ़ें, उनके 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 जो है विचारों को जानें, उनके कार्यों को जानें। उस दौर में जब हमारे पास कुछ नहीं था, उन्होंने भारत के लिए कैसे युद्ध लड़ा होगा, कैसे लोगों को संगठित किया होगा। उस समय ये कनेक्टिविटी नहीं थी, ये जो है ये सड़क मार्ग नहीं था, ये आज के दूर संचार नहीं थे, ये कनेक्टिविटी नहीं थी। दोस्तों कितना कठिन रहा होगा मार्ग। तो दोस्तों आज विचारों की धारा में हम महात्मा गांधी की उन महान कार्यों को और लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने देश के उस दौर में जब आज़ादी के बाद उनको जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने देश के लिए जो है बखूबी काम किया और हमारे राष्ट्र को जो है फाउंडेशन में डालने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो साधारण व्यक्ति थे। तो ऐसे महान नेताओं को हम नमन करते हैं और याद करते हैं। आज भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, वो इतिहास के पन्नों में हमारे लिए प्रेरणा है और हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनसे प्रेरणा लेकर भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि महात्मा गांधी को जो उनकी रचनाएं हैं, उनके व्यक्तित्व हैं, उनके इतिहास को जानें, पहचानें। आलोचना करना सबसे सरल कार्य है दुनिया का, वो मत करें और ज्ञानवान बने, अच्छे साहित्य पढ़ें, महान बने। इस राष्ट्र को बनाने में उनका योगदान बहुत है और तुम हमारे नवयुवा ही अब भारत का कल हैं। तो उनको सबको जो है सही पथ पर चलकर जो है भारत को मजबूत देना है, विश्व में अपना स्थान जो है श्रेष्ठ बनाना है। तो दोस्तों आज महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर के दिन फिर से हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और दोस्तों तो अगर आपको यह टॉपिक आज अच्छा लगा हुआ, विचारों की धारा में हम ऐसे ही महान नेताओं और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर जो है जनता के सामने, लोगों के सामने, युवाओं के सामने जाते हैं। अब इनको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट भी करें और ऐसे वीडियो को हम लोगों तक पहुंचाएं, जैसे जो हम जन जागृति करें, हम अंधेरों से बाहर आकर जागृत बने और स्वावलंबन, और हम दूसरों की तरह, भीड़ की तरह किसी के पथ पर नहीं चल सकते। हमें स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र विचारधारा स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारी विचारधारा आज़ाद होना जरूरी है, तभी हम भारत को अखंड रख पाएंगे, एक रख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य टॉपिकों के साथ और पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार, धन्यवाद सर, जय हिंद।